परछाइयों का शहर। क्लारा को हमेशा शहर में बेचैनी महसूस होती थी। ये सिर्फ शोर या भीड़ नहीं थी, ये वो तरीका था जिससे ऊंची इमारतें उस पर हावी होती थी। उनकी परछाइयां पकड़ने वाली उंगलियों की तरह फैलती थी। वो 5 साल पहले यहां आई थी, एक सपने को पकड़ने के लिए जो जल्दी ही राख में बदल गया। वो एक बार एक चित्रकार थी। उसके कैनवस रंगों और बोल्ड स्ट्रोक से भरे हुए थे। लेकिन उसके बाद उसकी कला बदल गई। रंग गहरे हो गए, स्ट्रोक नुकीले हो गए, और उसकी पेंटिंग्स में परछाइयां ऐसी लगती थी जैसे कोई देख नहीं रहा हो तो हिल रही हो। वह इथन, वो उसका मेंटर, उसका प्रेमी और उसका पतन था। वो एक प्रशंसित कलाकार था। उसका काम आलोचकों और कलेक्टर्स द्वारा पसंद किया जाता था। क्लारा को गर्व महसूस हुआ था जब उसने उसकी ओर ध्यान दिया, उसे गाइड किया, उसे आकार दिया। लेकिन उसकी गाइडेंस की कीमत थी। इथन विरोधाभासों का आदमी था, आकर्षक और क्रूर, उदार और स्वामित्व वाला। उसके पास उसे ऐसा महसूस कराने का तरीका था कि वो उसकी दुनिया का केंद्र थी, केवल कुछ चुनिंदा शब्दों से उसे तोड़ने के लिए। तुम कभी महान नहीं बनोगी, उसने एक बार कहा था। उसकी आवाज में तिरस्कार था। तुम अंधेरे को गले लगाने से डरती हो। पहले क्लारा ने वापस लड़ने की कोशिश की, उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। लेकिन समय के साथ उसके शब्द उसके दिमाग में घुस गए, उसके विचारों को जहर दे दिया। उसने दुनिया को उसकी आंखों से देखना शुरू कर दिया, अपनी प्रतिभा पर संदेह करने लगी। उसकी पेंटिंग्स गहरी, अधिक अराजक होती गई, जब तक कि वह भी उस कलाकार को नहीं पहचान सकती थी जो वो एक बार थी। जिस रात सब कुछ टूट गया, क्लारा एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी, एक स्वचित्र। वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, एक ऐसी भावना जिसका नाम वो नहीं जानती थी। कैनवस काले और भूरे रंगों का एक अव्यवस्थित समूह था। केंद्र में आकृति मुश्किल से मानवीय पहचानी जा सकती थी। इथन उसके स्टूडियो में बिना बताए आ गया था, जैसा कि वो अक्सर करता था। उसने पेंटिंग को देखा और हंस दिया। एक ठंडी, मजाक उड़ाती हुई आवाज जो उसके अंदर चाकू की तरह चली गई। क्या ये तुम हो? उसने पूछा, उसके होंठ एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में मुड़े हुए। दयनीय, तुम अभी भी पीछे हट रही हो। तुम मेरी नकल से ज्यादा कुछ नहीं हो। क्लारा के अंदर कुछ टूट गया। उसने पेंट थिनर का एक जार उठाया और उसकी ओर फेंक दिया। कांच दीवार से टकराकर टूट गया। तरल उसके चेहरे पर छलक गया और वह चिल्लाया, अपनी आंखों को पकड़ते हुए। क्लारा भाग गई, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए। उसका स्टूडियो, उसकी पेंटिंग्स, उसकी जिंदगी। वो घंटों सड़कों पर भटकती रही। उसका दिमाग डर और अपराध बोध से भरा हुआ था। जब वो अंत में अपने अपार्टमेंट में लौटी, तो उसने एक बैग पैक किया और शहर छोड़ दिया, ये वादा करते हुए कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। महीनों तक क्लारा एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही, कभी भी जड़ें जमाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। उसने खुद को संभालने के लिए अजीबोगरीब नौकरियां की, लेकिन उसके हाथ पेंट करने के लिए बेचैन थे। हर बार जब उसने कोशिश की, तो उसके दिमाग में परछाइयां उठती, उसकी रचनात्मकता को दबा देती। फिर उसे ब्लैक होलो में कॉटेज की लिस्टिंग मिली। ये एक संकेत लग रहा था, एक नई शुरुआत करने का मौका। इथन
और शहर की यादों से बचने का। उसने बिना सोचे इसे बुक कर लिया, रिव्यूज में चेतावनियों या शहर की अजीब सी चुप्पी की परवाह किए बिना। लेकिन परछाइयां उसका पीछा करती रही। वे रात में कॉटेज में भरी फुसफुसाहटों में थी, जंगल से उसे देखती आंखों में, और उसके सीने में ठंडे बोझ में जब भी उसे इथन की याद आती। उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि वे सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन गहरे में वो सच्चाई जानती थी। उसके अंदर का अंधेरा हमेशा से उसका हिस्सा था। इथन ने इसे देख लिया था, इसे भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ब्लैक होलो में ये जीवित हो रहा था। जब क्लारा पत्थरों के घेरे में खड़ी थी, परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि वे उसे क्यों बुला रही थी। वे उसे पहचानती थी, न सिर्फ एक पात्र के रूप में, बल्कि उनमें से एक के रूप में। उसके अंदर का अंधेरा उनका एक टुकड़ा था, उस शक्ति का एक हिस्सा जिसने ब्लैक होलों को निगल लिया था। एलिया सही था, उस पर अंधेरा छाया हुआ था, उसके द्वारा आकार दिया गया था। लेकिन जहां इथन ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी, वही क्लारा के पास इसे गले लगाने का मौका था। इसे एक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का। जब उसने बंधन के शब्द बोले, तो उसने महसूस किया कि परछाइयां विरोध कर रही हैं। उनकी आवाजें गुस्से और निराशा से भर गई, लेकिन वो दृढ़ रही, जंगल में मिली ताकत, एलियास और खुद में पाई गई शक्ति का उपयोग करते हुए। जब सब खत्म हुआ, तो क्लारा जानती थी कि वो बदल गई है। परछाइयां बंधी हुई थी, लेकिन वे अभी भी उसका हिस्सा थी, उस अंधेरे की याद दिलाती हुई जिसका उसने सामना किया था, और वो ताकत जो उसे मिली थी। वो ब्लैक होलो अपने अतीत से बचने के लिए आई थी, लेकिन उसे कुछ और मिल गया था, एक भविष्य, हालांकि अनिश्चित, और एक शक्ति जिसे वो अभी समझना शुरू कर रही थी।